बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर डॉक्टर सोनाली रेड्डी जी, और तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। कल ज्यादा देर हम आपके साथ नहीं खेल सके, लेकिन आज हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और आप अपने साथ अपनी भाई को लाएं शायद। जी सर। भाई साहब प्रणाम करता हूँ एक बार फिर। नमस्ते। और आपके जो जोड़ीदार हैं वो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका नाम है जेनिफर लियोन। नमस्कार आपका। कुछ बोलेंगे कि आप बस वहीं से ऐसे ही कर देंगे? बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपके कोई मित्र भी हैं साथ में? मेरे एक और भाई है और मेरी सासू माँ भी आई। सासू माँ भी आई हुई हैं, प्रणाम करता हूँ आपको सासू माँ। और आपके एक और मित्र भी आए हुए भाई, हैं। दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं। हाँ। ओहो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर ताली बजा देते हैं आपके लिए। तो डॉक्टर सोनाली रेड्डी जी, चलिए आज का खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। खेल शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी सर, आज मतलब यहाँ पे हॉट सीट पे आपके जन्मदिन के अवसर पे आपके सामने यहाँ पे बैठना बहुत खुशकिस्मती वाली बात है और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ सर। थैंक यू सो मच। और आपको आपके जन्मदिन की ढेर ढेर सारी बधाइयाँ। सोनाली जी, आपके बारे में हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया है और हम उसे देखना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी देखना चाहते हैं। तो कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? जब मैं कॉलेज में थी तब बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव आए। सेकेंड ईयर में एमबीबीएस में थी तब पापा की डेथ हो गई थी। इसके बाद लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। मेरे हस्बैंड से मैं तब मिली जब मैं कॉलेज में थी। ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन जो बहुत सपोर्ट करते थे मुझे। उस दरमियान मतलब हम दोनों में वो ऐसे लगा कि शायद हम बहुत कंपैटिबल हैं और हम अपनी सारी जिंदगी साथ में बिता सकते हैं। तब इतना ऑर्थोडॉक्स था और लोग इंटरकास्ट मैरिज अलाउ नहीं करते थे, तो मम्मी ने परमिशन नहीं दी थी। तो उसके बाद फिर हमने बिना बताए शादी की थी। ना उनकी मम्मी को पता था, ना मेरी मम्मी को पता था। इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सब कुछ परफेक्ट था, बट देन प्रॉब्ली गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान। ये मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी। ट्विन प्रेगनेंसीज यूजुअली थोड़ी हाई रिस्क होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी से। डिलीवरी के पहले 2 महीने उन्होंने जिंदगी और मौत के बीच में गुजारे हैं। जब ये हुआ मतलब मेरे बच्चे 3 साल के थे। अचानक से एक दिन उनको चेस्ट पेन होना शुरू हुआ एंड सडनली विद इन एन आवर बाय द टाइम हम हॉस्पिटल पहुंचे वो कोलैप्स हो गए और फिर कभी उठे नहीं। तो मुझे नहीं पता था कि खुद को कैसे संभालना है, बट फिर ऐसा लगा कि शायद अगर मैं इससे बाहर नहीं निकली तो मैं बच्चों को कभी नहीं संभाल पाऊंगी। उनके लिए मुझे आइडियल बनना पड़ेगा, उनके लिए मुझे दोनों रोल प्ले करने पड़ेंगे। जब करना ही है तो फिर डट के करो। जिस तरह से जिंदगी गुजरी है मेरी, हमेशा मुश्किलें आती रही है, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो बस उस जंग को लड़ते जाओ और जीतते जाओ। सोनाली जी, बहुत सारी कठिनाइयों का आपने सामना किया, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान जो है वो हम सबको भरोसा दे रही है कि जो आपने संकल्प लिया है कि जीवन के साथ लड़ना है और चाहे कोई भी परिस्थिति हो उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके 2 प्यारे प्यारे बच्चे, उनके आगे के जीवन के लिए आपको सोचना है और उनके लिए आप जो कुछ भी कर सकती हैं वो आप करना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छी तरह से उनको आप पाल पड़ोस रही हैं और इसी तरह आप उनके जीवन में एक आदर्श माँ के रूप में बनी रहें, यही हमारी कामना और प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। एक सिंगल पेरेंट होने की कैसा लगता है आपको? जीवन कैसे कटता है आपका? कैसे संभालती हैं आप अपने आप को? समाज के कभी कोई प्रश्न उठे हों
या आपके मन के अंदर कोई ऐसी दुविधा आई हो एक सिंगल पेरेंट होने के नाते? सर प्रश्न समाज तो मतलब हमेशा जितने भी आसपास लोग रहे हैं फॉर्चुनेटली सब बहुत ही सपोर्टिव और हेल्पिंग रहे हैं। बहुत सपोर्टिव रहे हैं जी। जी सर, और मेरी फैमिली स्पेशली मेरे 2 भाई, मेरी मदर इन लॉ, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं और उनके हेल्प से ही मैं मैं अपने बच्चों को अकेले संभाल पाई हूँ। अब मतलब मम्मी पापा ने एजुकेशन दिया था और अच्छा जॉब है, सब कुछ है, तो बच्चों को वैसे मैनेज कर सकती थी, बट एक जो चीज़ होती है ना कि इमोशनल डिपेंडेंस जो बच्चों के होता है कि दोनों पेरेंट्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे उनकी वो ड्यूअल नीड पूरी करना, वहाँ पे थोड़ी स्ट्रगल हो जाती है। उनको मुझे कहीं भी वो एक कमी नहीं महसूस करानी थी कि उनके लाइफ में कुछ कमी है। कभी भी वो अपने आप को अनलकी महसूस ना करें। तो उस पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहा है सर। बाकी तो जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई है, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो वो आसानी थी सर। आपने थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है, आपने अपने बच्चों को कैसे बताया कि आप एक सिंगल पेरेंट हैं? क्योंकि ये कई बार बड़ा कष्ट दे एक क्षण होता है जब उनको समझाना पड़ता है। मेरे बच्चे 3 साल के थे जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। बहुत छोटे थे तब, तो उनको कुछ समझ नहीं आया। मतलब तब पूछते भी थे तो उतने उनमें मैच्योरिटी नहीं थी कि मैं उनको बताऊं कि क्या हुआ है। सो इमीडिएटली तो हमने उनको कुछ नहीं बताया। कभी पूछते थे तो यही बता देते थे कि कहीं बाहर गए हैं या फिर है नहीं घर पे, या उनका कहीं ध्यान भटका देते थे, कुछ ऐसे। बट 1-1.5 साल बाद जब वो थोड़े से समझ आ गई उनमें, जब उनको एक्चुअली पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, तब मैंने उनको धीरे धीरे वो बात समझानी शुरू की। मतलब मैंने ऐसे किया कि जो बहुत अच्छे लोग होते हैं वो भगवान को भी अच्छे लगते हैं, तो उनको भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है। तो उन्होंने बुला लिया अपने पास। तो हम हैं यहाँ पे, हम बहुत स्ट्रांग है तीनों भी, तो हम कर लेंगे मैनेज उनके बिना। तो उनको उसी तरह से ढाला सर, उनको ये एक्सेप्ट कराया कि दिस इज लाइफ एंड दिस इज हाउ वी हैव टू गो अहेड। जी वाह, क्या बात। ये बड़ा कठिन प्रश्न होता है और कठिन समय भी होता है, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्षमा चाहता हूं, कुछ अपनी भी व्यक्तिगत बात बोलना चाह रहा हूं इसमें। बच्चे बड़ी जल्दी जो है वो उनको असर हो जाता है इसका। और मैं अपना ही एक बात बताता हूं। 1982 में मैं एक शूटिंग के दौरान मैं घायल हुआ कुली फिल्म में, और जीवन मरण की बात थी, और जिस तरह से बातें चल रही थी उस तरह से प्रतिदिन अखबार में कुछ छपे कि ही सिंकिंग और इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये वो है। बच्चे जो थे हमारे वो छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे। तो एक दिन अभिषेक जो कि बहुत छोटे थे, उनको स्कूल गए और एक बच्चे ने पूछा, हे अभिषेक, योर फादर इज गोइंग टू डाई, नो? माय गॉड। तो ये उनके ऊपर ऐसा हो कि रात को वो जब आया शाम को स्कूल से, तो उसने जया से ऐसे पूछा और बहुत घबराया हुआ था। तो वो समझाना पड़ा उसको कि देखो ऐसा है, ये है। फिर जब हम ठीक हो गए और घर आए तो उसको बड़ी तसल्ली हुई, लेकिन काफ़ी दिनों तक ये बच्चों के ऊपर असर होता है सर। और मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीती होगी, किस तरह से आप बच्चों को समझाते हैं। और बच्चों के अंदर भी एक ताकत आती है जब आप जैसे सिंगल पेरेंट उनमें एक विश्वास देते हैं, नो एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड सो व्हाट। वो फर्क मैं देखती हूँ सर, मेरे बच्चे उनकी उम्र के बच्चों से बहुत ज्यादा मैच्योर और समझदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी स्ट्रांग है। और समाज के सामने आकर के जब भी कोई उनसे इस तरह का अनाप शनाप प्रश्न पूछता है तो बहुत और स्ट्रांग हो जाते हैं। सो व्हाट, ये बहुत अच्छी बात है और इसकी शिक्षा आपसे उन्हें प्राप्त हुई, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।